पेनक्रियाज। अच्छा, पेनक्रियाज में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बातें पता होनी चाहिए ना, वो है पेनक्रियाज के रिलेशंस। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखें कि पेनक्रियाज इज एन एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ऑर्गन। ठीक है, ये एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। एंडोक्राइन का मतलब ये हार्मोन्स रिलीज करता है, एक्सोक्राइन का मतलब ये एंजाइम्स और दूसरी सिक्रीशंस जैसे कि बाइकार्बोनेट है वो रिलीज कर रहे हैं। ठीक हो गया। फिर ये देखें कि इसकी सर्फेसेस कौन कौन सी हैं। एक तो एंटीरियर सरफेस है, एक इसकी पोस्टीरियर सरफेस है। ठीक है, फिर एक इसकी लेटरल यानी कि लेफ्ट साइड वाली है, राइट साइड वाली है, और एक इसकी लेफ्ट साइड वाली है। फिर सुपीरियर बॉर्डर है और इंफीरियर बॉर्डर है। ठीक है, फिर अब ये देखें कि ये डिवाइडेड है हेड में, नेक में, बॉडी में और टेल में। हेड ये वाला पोर्शन है, हेड और बॉडी को नेक कनेक्ट कर रही है और नेक के साथ बॉडी के आगे एंड पे टेल है। अब एक छोटा सा प्रोसेस है जो हेड से निकल रहा है, दिस इज नोन एज अनसीनेट प्रोसेस। ठीक है, अनसीनेट प्रोसेस। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसके रिलेशन की वजह से। अब इसके रिलेशंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि इसका एंटीरियर रिलेशन पूरे पेनक्रियाज का ना, एंटीरियर रिलेशन में इसके आगे आ जाता है लेसर सैक। ठीक है, लेसर सैक एंटीरियर की बात कर रहे हैं। एंटीरियर पे आपके पास आ जाता है लेसर सैक। ठीक हो गया। लेसर सैक के आगे पड़ा होता है स्टमक। ठीक है, तो अगर एमसीक्यू आता है ना कि एंटीरियर रिलेशन क्या होगा पेनक्रियाज का, तो एंटीरियर रिलेशन इज लेसर सैक और उसके आगे है स्टमक। तो पहले लेसर सैक प्रेफर होगा, देन स्टमक प्रेफर होगा। ठीक है, फिर अगर इसके राइट साइड पे देखें ना तो ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट आ जाता है, और अगर इसके और राइट पे चले जाए ना तो इधर किडनीज आ जाता है। तो पहले ड्यूडेनम को प्रेफर करेंगे, फिर किडनी को प्रेफर करेंगे। लेफ्ट साइड पे देखें तो आपके पास स्प्लीन आ जाती है। जो पेनक्रियाज की टेल है ना वो स्प्लीन के हाइलम में जा रही है। ठीक हो गया। जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना सबसे, वो है इसके पीछे के। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हेड के पीछे क्या पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये देखें इंफीरियर वेना कैवा, आईवीसी पड़ा हुआ है। ठीक है, इंफीरियर वेना कैवा पेनक्रियाज के हेड के पीछे है। अगर क्वेश्चन आता है कि नेक ऑफ पेनक्रियाज के पीछे क्या है, तो नेक ऑफ पेनक्रियाज के पीछे यहाँ से सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन आ रही है और यहाँ से स्प्लीनिक वेन स्प्लीन से निकल के इधर आ रही है, और ये स्प्लीनिक वेन और ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन मिलकर यहाँ पर पोर्टल वेन बना रही है नेक के पीछे। तो ये आपकी पोर्टल वेन है। ठीक है, ये तो नेक के पीछे बन रही है कॉन्फ्लुएंस ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन एंड स्प्लीनिक वेन विच आर टुगेदर फॉर्मिंग पोर्टल वेन। बॉडी के पीछे आपके पास आ जाती है एओर्टा। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी वेसल है जो कि पेनक्रियाज के पीछे से गुजर रही है, तो दैट इज स्प्लीनिक वेन। स्प्लीनिक वेन यहाँ से निकल रही है और ऐसे पूरे पेनक्रियाज के पीछे पीछे आ रही है और नेक पे पोर्टल वेन बना रही है। इसी तरह एक टॉर्चुअस आर्टरी है जो कि पेनक्रियाज के अपर बॉर्डर के साथ साथ होते हुए स्प्लीन में जा रही है, दैट इज स्प्लीनिक आर्टरी। ठीक है, तो दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं। पोस्टीरियर रिलेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड ऑफ पेनक्रियाज के पीछे क्या है? इंफीरियर वेना कैवा। नेक ऑफ पेनक्रियाज के पीछे क्या है? पोर्टल वेन जो कि बन रही है बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन एंड स्प्लीनिक वेन। बॉडी के पीछे क्या है? एब्डोमिनल एओर्टा। पेनक्रियाज के पीछे कौन सी वेसल रन कर रही है? दैट इज स्प्लीनिक वेन। पेनक्रियाज के अपर बॉर्डर के साथ कौन सी वेसल रन कर रही है? दैट इज स्प्लीनिक आर्टरी। अब कौन सी वेसल ऐसी है जो कि पेनक्रियाज के पीछे से गुजर रही है लेकिन अनसीनेट प्रोसेस के आगे है? दैट इज सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, देन सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ये देखें SMA। ठीक है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड पहले वेन को प्रेफर करेंगे देन आर्टरी। अच्छा, अब इस स्प्लीनिक वेसल से ना, आर्टरी से ना, छोटी छोटी शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स निकल रही हैं जो कि स्टमक के फंडस को सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, फंडस को टोटल शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स सप्लाई कर रही हैं जो कि स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांच है।
तो अगर क्वेश्चन आता है ना कि यहाँ से स्प्लेनिक आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो गई है, तो कौन सी चीज सबसे ज्यादा अफेक्ट होगी? फंडस ऑफ स्टमक होगी। ठीक हो गया। अगर क्वेश्चन ये आता है ना कि ब्लॉक हुई है आपकी आर्टरी, यहाँ से सीलिएक फर्ज करें ब्लॉक हुई है, तो उससे आपका लिवर डैमेज होगा या पैनक्रियाज। तो लिवर की ड्वेल सप्लाई ना पोर्टल वेन से है, और पोर्टल वेन 70% ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो पैनक्रियाज ज्यादा डैमेज होगा एज कंपेयर टू लिवर। ठीक है। अच्छा, अब डक्ट्स को देखिए। एक तो मेन डक्ट है पैनक्रियाज का, ठीक है, ये वाला। इस मेन डक्ट को हम कहते हैं डक्ट ऑफ विरसंग। ठीक है, डक्ट ऑफ विरसंग, ये मेन डक्ट है पैनक्रियाज का। और एक एक्सेसरी डक्ट होता है, इसको हम कहते हैं एक्सेसरी डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ठीक है, एक्सेसरी डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। तो मेन डक्ट जो है वो विरसंग है, और एक एक्सेसरी है वो सेंटोरिनी है। अब ये मेन डक्ट जो है ना, सीबीडी आ रहा है, बाइल डक्ट आ रहा है, और बाइल डक्ट पैनक्रियाज के हेड के अंदर से गुजरता हुआ डियोडेनम के पोस्टरोमीडियल साइड पे, इधर इनके स्फिंक्टर होते हैं दोनों के। ठीक है, ये पैनक्रियाटिक डक्ट है और ये बाइल डक्ट है, और फिर ये एम्पुला ऑफ वेटर पे ओपन होते हैं, और यहाँ पे इनके अपने अपने स्फिंक्टर्स होते हैं। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है ना कि बाइल डक्ट जो है उसका रिलेशन क्या है हेड से, तो वो एम्बेड है हेड के अंदर, पीछे नहीं है, हेड के अंदर से होकर गुजर रहा है, एम्बेड होकर गुजर रहा है। ठीक हो गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए, रिलेशंस हमने एंटीरियर डिस्कस कर लिए, लेसर सैक और स्टमक है। पोस्टीरियर रिलेशंस हमने डिस्कस कर लिए, लेफ्ट साइड हमने देख ली, राइट साइड हमने देख ली, लेफ्ट साइड हमने देख ली। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ना जहाँ पे इसकी टेल है, यहाँ पर स्प्लिनिक फ्लेक्चर भी होता है ट्रांसवर्स कोलॉन का, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी ब्लड सप्लाई पे। पैनक्रियाज की जो ब्लड सप्लाई है ना, वो देखें, यहाँ से आपकी आ रही है सीलिएक ट्रंक। ठीक है, सीलिएक ट्रंक आगे आपकी दे रही है कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, ये सीलिएक ट्रंक है, ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी है। कॉमन हेपेटिक आर्टरी अपनी ब्रांच देती है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ये वाली। ठीक है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी अपनी ब्रांच दे देती है सुपीरियर पैनक्रियाटिकोड्यूडेनल आर्टरी। ठीक है, ये वाली सुपीरियर पैनक्रियाटिकोड्यूडेनल आर्टरी। इसी तरह सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी अपनी ब्रांच दे देती है इंफीरियर पैनक्रियाटिकोड्यूडेनल आर्टरी। ठीक है, ये किसकी ब्रांच है? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की। और ये सुपीरियर पैनक्रियाटिकोड्यूडेनल और इंफीरियर पैनक्रियाटिकोड्यूडेनल डिवाइड हो जाती हैं एंटीरियर ब्रांच और पोस्टीरियर ब्रांच में, और एनास्टोमोसिस कर लेती हैं। ठीक है। इसी तरह स्प्लिनिक आर्टरी जो है वो पैनक्रियाज की बॉडी एंड टेल को ब्लड दे रही है। ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना, बस ये पता हो कि सुपीरियर पैनक्रियाटिकोड्यूडेनल आर्टरी किसकी ब्रांच है? गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी किसकी ब्रांच है? कॉमन हेपेटिक आर्टरी की। कॉमन हेपेटिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? सीलिएक ट्रंक की ब्रांच है। ठीक हो गया। इसी तरह इंफीरियर पैनक्रियाटिकोड्यूडेनल किसकी ब्रांच है? एसएमए की ब्रांच है। ठीक है। तो आर्टीरियल सप्लाई क्या है? स्प्लिनिक आर्टरी, सुपीरियर एंड इंफीरियर पैनक्रियाटिकोड्यूडेनल आर्टरी सप्लाई द पैनक्रियाज। वेन्स कौन सी हैं? पैनक्रियाटिक वेन्स हैं, और वो आपकी पोर्टल वेन में जा रही है। सिंपल। लिम्फ नोड्स कौन सी हैं? देखें, सीलिएक की होगी और सुपीरियर मेसेंटेरिक की होगी, जो कि इसकी ब्लड सप्लाई भी है, वही लिम्फ नोड्स होंगे। और नर्व सप्लाई क्या है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक वेगल नर्व फाइबर्स फ्रॉम द सीलिएक प्लेक्सस। सो दिस इज होल अबाउट पैनक्रियाज। पता क्या हो? डक्ट्स के नेम पता हो, ब्लड सप्लाई की मेन आर्टरीज पता हो, रिलेशंस पता हो। जो जो एमसीक्यू आते हैं वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए। खास तौर पे ये पोस्टीरियर रिलेशंस वाले बहुत सारे होते हैं, ये स्प्लेनिक वेन वाले, स्प्लेनिक आर्टरी वाले, सीलिएक ट्रंक की ब्लॉकेज वाले, बाइल डक्ट कहाँ पे एम्बेडेड होता है वो, इसका एंटीरियर रिलेशन लेसर सैक और स्टमक। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपके माइंड में होने चाहिए कि हेड के पीछे क्या है? आईवीसी, नेक के पीछे क्या है? पोर्टल वेन या फॉर्मेशन है।
बॉडी के पीछे क्या है, एब्डोमिनल एओर्टा। कौन सी वेसल बॉडी के पीछे रन कर रही है, स्प्लेनिक वेन। अपर बॉर्डर पे कौन सी रन कर रही है, स्प्लेनिक आर्टरी। ठीक है, ये मेन आपको पता हो तो योर होल पेनक्रियाज इज कवर्ड इन दिस।